खेला है कि 2027 में चुनाव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो अभी से माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, 2021 में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने रखी थी और वो वहां बना है। तो ये अगर ये वोट बैंक के लिए है, वो शब्द से मैं जरा, वोट बैंक के लिए है, तो ये तो अच्छा है ना कि भारत के लोगों को उनका स्वाभिमान जागृत करके, उनके अपने इतिहास और विरासत की वास्तविकता की पहचान करके कि आप क्या थे ये समझो। जो पारसी समुदाय जो एक समय हमारे देश में दलित मान लिए गए, तो कम से कम ये तो स्थापित हुआ ना कि ये जो आज जिसको दलित कहते हो राजा थे, और एक राजा नहीं थे, इसके कई पहलू हैं। जब सालार जंग से जो युद्ध हुआ था तो 12 राजाओं का उन्होंने गठबंधन किया था और 12 ही पारसी राजा थे आसपास के। तो उस क्षेत्र में उनके राज थे। जो हिंदू समाज को लोग बताते हैं कि जाति दृष्टि से आप ऊंच हो नीच हो, तो ज्यादातर जो इस समय दलित और पिछड़े कहे जाते थे वो सब राजा थे एक समय, जिनको आज पिछड़े दलित बना दिया गया। तो इसका एक पक्ष तो यह है। दूसरा है कि इस धर्म को बचाने में जिनको आज हम दलित जाति कहते हैं, उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया था कि मोहम्मद गजनवी का जो है वो भांजा वहां से 16 साल की उम्र में चला और जीतते हुए आ गया मेरठ और यहां तक आ गया। फिर उनको जब पता चला कि बताओ सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, अब उसका आ गया है, वो क्या पूरे धर्म को नष्ट कर देगा, पूरे हिंदू समाज को खत्म कर देगा। पता चलता था कि हजारों की संख्या में लोगों को मारता था या मुसलमान बनाता था, लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को उठा रहा है। तो वहां पर उन्होंने उसको केवल उसकी तो हत्या कर दी, एकदम खींच करके उठा के बताया था कि ऐसे पटका था। उस पर बड़ी कविताएं लिखी गई थी। और मिराते मसूदी जो जहांगीर के शासन काल में पुस्तक लिखी गई थी, उसमें उसके मसूद की जीवनी है। वो मजार जो बनाया था वो सुल्तान ने बनाया था, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने आके उसको थोड़ा बेहतर कर दिया। फिरोज शाह तुगलक आने लगा तो सारे मुसलमान वहां जाने लगे और भूल गया लोग कि इस देश में हिंदुओं को मुसलमान बनाने आया था, काटा मारा मंदिर तोड़ा, और लोग हिंदू लोग हैं उसके उस पर जाने लगे। उसके नाम पर ये संभल में मेला लगने लगा था, जिस पर पिछले साल हंगामा हुआ था कि बंद कराया गया था। तो ये तो बेहतर है ना कि एक बताया गया है कि दलित समुदाय जिसको बोलते हो वो शासन करते थे, वो वीर थे, सबने मिलकर लग रहा है अवधेश जी, सबने मिलकर हराया। तो ये तो आज तक झूठ बताया गया ना लोगों को। मतलब आप ये कह रहे हैं, हुआ है, तुम अवधेश सर, आप ये कह रहे हैं कि इसमें वोट बैंक की कोई राजनीति नहीं है, वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, नहीं। ये प्राइड की एक बात है। पिछली सरकारें जो नहीं समझ रही थी या नहीं कर रही थी समझकर भी, इस सरकार ने सोचा है कि इसको करना है। हमारा जो इतिहास है, हमको गौरवान्वित करने वाला, हमारे जो महापुरुष हैं, जो वीर पुरुष हैं, उनकी गाथा और उनके नाम पर मेला, उनका उत्सव मनाना, यह हमारा कर्तव्य बनता है। गाजी जैसे आक्रांता का उत्सव मनाना या मेला लगाना हमारा कर्तव्य नहीं बनता है, और इसको हमको कंटिन्यू नहीं भी करना चाहिए। क्लियर है? ठीक, नहीं, मैं दो लाइन कर दूं आपको। देखिए, केवल इसमें इतना है कि पहले की सरकारें कि कहीं मुसलमान वोट न कट जाए, बहुत कुछ जानते हुए भी सच बोलने का साहस नहीं किया। दूसरा, क्योंकि जाति के नाम पर आपको वोट लेना था, दलितों को दिखाना था कि तुम्हारा हमेशा शोषण ही हुआ है, पिछड़ों को बताना ही था कि शोषण हुआ है, तो सही इतिहास भी सामने नहीं लाया जाता था। तो ये दो भाव थे। और अगर ये पॉलिटिक्स है तो एक अच्छी पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स होनी ही चाहिए देश में। ठीक, यही सवाल लेकर मैं सही जवाब के पास जा रहा हूं। सही जवाब, अगर हमारे देश के महापुरुष, वीर पुरुष, जिनका नाम सुनते ही गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, सर आसमान की तरफ उठ जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं कि ऐसे महापुरुष भी हमारे देश में थे, जिनकी वजह से आज सीना चौड़ा करके और शान से हम लोग जीते हैं आज की पीढ़ी। तो ऐसे लोगों का मेला लग रहा है, उनके नाम पर जन्मोत्सव उनका मनाया जा रहा है या उत्सव हो रहा है, और सलार गाजी जो आक्रांता था, उसको वो भाड़ में जाए, कहीं भी जाए, क्या करना है उसको, छोड़िए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, आप अभी अवधेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े सम्मानित भी हैं। भविष्य में जो घटित हो रहा उस पर चिंता नहीं है, लेकिन आप इतिहास की चिंता करते हैं। अच्छी बातें करना भी चाहिए इतिहास के अंदर। चलिए, हमने आपकी एक बात मान भी ली कि बहुत सी चीजें सही नहीं लिखी, लेकिन भविष्य में क्या हो रहा है, जो हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं, वो तो शंकराचार्य बता रहे हैं ना कि उनके साथ क्या जुल्म और ज्यादती हो रही है। मणिकर्णिका घाट के ऊपर भी हमने देखा कि क्या हुआ, बताने लगे कितने तोड़े गए हैं। आज की बात नहीं कर रहे हैं।
और बैठे हुए हैं शंकराचार्य आज भी। उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए किन शब्दों का प्रयोग करा, वो तो आज की बात है और वो इतिहास में लिखा भी जाएगा कि क्या क्या जुल्म करी गई। आप कब से सनातन के ठेकेदार हो गए? आप शंकराचार्य को अपमानित करते हैं, वो सभी ने देखा, वो चारों शंकराचार्य क्या बोलते हैं आज की मौजूदा सरकार के बारे में। एक बार व्यूज ले लीजिए, आपके तो शो पे कई बार आ चुके हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि योगी को योगी ना कहो। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शंकराचार्य जी के हैं। सबसे बड़े सनातन के जो झंडा बरदार होते हैं उनकी बात कर। हम तो सम्मान करते हैं सारे साधुओं को, सारे अपने वीर पुरुषों का, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कौन अपमानित कर रहा है हिंदू धर्म को? और मजार की जाने की बात, अरे एक सेकंड, मजार पे बहुत अच्छी याद है भैया, पाकिस्तान के अंदर जिना की मजार पे जाकर के उसके कसीदे पढ़ करके आने वाले कौन लोग थे? भारतीय नहीं, अवधेश जी मैं बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला, अरे आपके बीच में बोला नहीं। आप बताइए कौन शख्स जो पाकिस्तान जाकर के जिना की मजार पे कसीदे पढ़ करके आए थे? कौन से पॉलिटिकल पार्टी के झंडा बरदार फरमा बरबार थे? वो तो बड़े भारी अपने आप को सनातन के ठेकेदार दलितों की बड़ी याद आए थे। दलित उत्पीड़न में, महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है साहब। दलितों के साथ जो आप कर रहे हैं, जो उनका रिजर्वेशन खा रहे हैं, ओबीसी समाज का रिजर्वेशन खा रहे हैं, आज बड़े आप झंडा बरदार बने हुए लगा रहे हैं। अरे सब देख रहे हैं। एक सेकंड अवधेश जी, बीच में नहीं देखा, मैं बीच में नहीं बोला, बीच में बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं आपके बीच में शांतिपूर्वक सुना, आपको शांतिपूर्वक सुना, आप बोल लीजिएगा बाद में। सुना अवधेश जी 30 सेकंड में वो कंप्लीट कर रहे हैं, उनको कंप्लीट कर लीजिए, फिर बोलिए। आप बीच में आपकी, अब मैं तो आप बीच में बोलता नहीं। 30 सेकंड मैं यही कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलितों के आरक्षण हो रहे हैं उनको भी खाया जा रहा है, जो ओबीसी के आरक्षण है उनको भी खाया जा रहा है, और खास तौर पे मुस्लिम सेंट्रिक पॉलिटिक्स करी जा रही। ना आप सनातन के हैं, ना आप दलितों के हैं, ना आप ओबीसी समाज के हैं, ना आप मुसलमानों के हैं, ना आप महिलाओं के हैं, ना आप युवाओं की चिंता आपको। इस देश के अंदर आपको किसी भी समाज की चिंता नहीं सिवाय अपनी कुर्सी की, और ध्रुवीकरण के मुद्दे आप जानबूझ करके इसीलिए उठा रहे हैं कि 2027 में कोई फायदा हो जाए, लेकिन होने वाला नहीं आपके। एक बात तो यह है कि शंकराचार्य के साथ क्या हो रहा है, शंकराचार्य पर आप मणिकर्णिका घाट पे पसीना पसीना हो रहे हैं, आप लोग पसीना पसीना हो रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि सुहेल देव जी पर आप एक बात नहीं कह रहे हैं, एक शब्द नहीं कह रहे हैं कि भाई अगर उनका मेला लगाया जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लगाएं, कोई आपत्ति नहीं करी। और आप ये भी नहीं कह पाएंगे, आपत्ति नहीं लगाएं। तो सैयद जवाद ये बता दीजिए मुझे कि सलार गाजी के नाम पर जो मेला लगाया जा रहा था, क्या वो ठीक था? कब से लग रहा है? आज से लग रहा है? जब से लग रहा है। अरे आज से लग रहा है। क्यों लग रहा है? हमारे देश के अंदर तमाम धर्मों को मानने वाले हमारे देश क्या लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए? क्यों नहीं लगना चाहिए? क्यों लगना चाहिए? क्यों नहीं लगना? क्यों लगना चाहिए बताइए ना। इसलिए लगना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ भारत के अंदर लंबे समय से एक परंपरा चली आ रही है कि कोई आएगा आक्रमण करेगा, उसको हम वीर बताएंगे, उसकी गाथा सुनाएंगे और उसके नाम पर मेला लगाएंगे। सैयद जवाद जी मुझे बता दीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या ये बर्दाश्त होगा? नहीं, हिंदुस्तान जिसने हिंदुस्तान के लोगों को काटा मारा, अरे हिंदुस्तान, अरे देखिए उसके नाम पर मेला लगे, कौन अपमानित कर रहा है वो जनता देख रही। हमने तो शंकराचार्य का नाम भी लिया, सुब्रमण्यम स्वामी क्या क्या बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो तो नेता सर सबकी बात मान गया, मैं मान गया। आप जो कह रहे हैं सैयद जवाद, आप जो कह रहे हैं बात समझ में आती है कि यहाँ की लड़ाई चल रही है, ये आज की लड़ाई है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की लड़ाई है, ये सियासी लड़ाई हो सकती है, ये एक दूसरे को पसंद और नापसंद की लड़ाई हो सकती है, लेकिन इस देश का एक आक्रांता और इस देश का एक वीर पुरुष, उन दोनों के बीच की कोई लड़ाई हो सकती है क्या? इनका काम है गड़े मुर्दों से लड़ना, असली मुद्दों से नहीं लड़ सकते। मुर्दों से लड़ेंगे, मुद्दों से नहीं लड़ सकती भारतीय जनता पार्टी। यही मैं कहना चाह रहा हूं। अवधेश जी 30 सेकंड में आप जवाब देना चाह रहे हैं, जल्दी से सर। इसलिए मैंने इसको 2-2.5 मिनट सुनने के बाद बोला है, मैंने बीच में नहीं बोला है। आप बताइए कि एक दुराचारी, अत्याचारी, कत्लेआम करने वाला, जिसका इस देश से कोई लेना देना नहीं, 1000 वर्ष पहले जो गलती हुई है, आज के मुसलमान और जब्बार जैसा पढ़ा लिखा आदमी कह रहा है कि आज से लग रहा है और शर्म नहीं आ रही है, और ऐसे लोग देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो यही तो इस देश को सीखने की जरूरत है कि कैसे शंकराचार्यों को अपमानित करा जाएगा, कैसे जो है मंदिरों को तोड़ा जाएगा, और कैसे उद्योगपतियों के लिए चंदा वसूल करा जाएगा। आपको इस देश को तब भी अपमान